हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बिजनेस ऑनर। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के साथ ज्वाइन होना हो तो वो ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है। पूरा ऑनलाइन प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। लास्ट तक ये वीडियो को देखिएगा। ज्वाइनिंग कैसे करना है, क्या क्या फॉर्म के अंदर डिटेल्स फिल करनी है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और पूरा एंड तक देखना। आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, फॉरएवर के साथ ज्वाइन होने के लिए आपके पास आपके स्मार्टफोन के अंदर माई फॉरएवर इंडिया ऐप होना ज़रूरी है, राइट। ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ऑफिशियल ऐप है। ये आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के ऊपर मिल जाएगा। सिंपली आपको प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे सर्च करना है माई फॉरएवर इंडिया, तो ये लोगो वाला ऐप आ जाएगा। इस ऐप को आपको अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आएगा, तो ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप माई फॉरएवर इंडिया ऐप को ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अभी आपको ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे ज्वाइन नाउ का एक बटन है, राइट। तो ज्वाइन नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है प्लीज एंटर 12 डिजिट स्पॉन्सर आईडी। अभी स्पॉन्सर आईडी क्या होता है दोस्तों, जिस पर्सन ने आपको फॉरएवर बिजनेस के बारे में बताया है वो आपका स्पॉन्सर कहलाता है। तो वो पर्सन का स्पॉन्सर आईडी, वो पर्सन का एफबीओ आईडी नंबर यहाँ पे लिखना होता है, राइट। जिन्होंने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया है उनका आईडी नंबर लिखना है। तो मान लीजिए कि अगर आपने पहले किसी और पर्सन से बात की है फॉरएवर के बारे में, उन्होंने आपको समझाया ये बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कंपनी क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है, सब कुछ आप उनसे जान चुके हैं और आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कृपया आप उनका संपर्क कीजिए, उनसे उनका आईडी नंबर लीजिए और यहाँ पे एंटर कीजिएगा, राइट। मान लीजिए अगर किसी के साथ आपकी कोई बात नहीं हुई है फॉरएवर की और डायरेक्टली आप यूट्यूब पे ये वीडियो सर्च करके आप यहाँ पे आए हैं, ये वीडियो को देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे सिंपल मेरा आईडी नंबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी में आपको स्पॉन्सर का आईडी नंबर लिखना है, राइट। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे मेरा आईडी नंबर डाल के यहाँ पे दिखा दूंगा आपको, राइट। ये आईडी नंबर है। आईडी नंबर, स्पॉन्सर आईडी नंबर लिखने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पॉन्सर की इन्फॉर्मेशन आ गई, जैसे स्पॉन्सर आईडी और उनका नाम यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे मेरा आईडी नंबर और मेरा नाम यहाँ पे दिख रहा है। अभी नीचे एंटर पैन नंबर का ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पे पैन कार्ड नंबर लिखना है। किसका? आपका, ठीक है। यहाँ पे स्पॉन्सर का पैन नंबर नहीं लिखना है। यहाँ पे जिस नाम से आप ज्वाइनिंग कर रहे हो वो नाम वाला पैन नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। मान लीजिए अगर आप ज्वाइनिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपका पैन नंबर लिखना है। नीचे स्किप का ऑप्शन दिया है, बट स्किप नहीं करना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आपने अभी तक पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। 10-15 दिन में पैन कार्ड आ जाएगा, उसके बाद आप ज्वाइनिंग कीजिएगा, वो बेटर रहेगा। यहाँ पे आपको पैन नंबर लिखना है। पैन नंबर लिखने के बाद आपको सिंपल सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पैन नंबर लिख के सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म फिल करने का पेज है। यहाँ पे सारी डिटेल्स है जो आपको फिल करनी है। अभी मैं 1 बाय 1 आपको सारी डिटेल्स के बारे में बताऊँ। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा एज पर पैन कार्ड। यहाँ पे नाम लिखा होगा, आपका सरनेम लिखा होगा लास्ट नेम में। देन उसके बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस दिखा रहा है, यानी मैरिटल स्टेटस में आप अगर मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक करना है, अगर आप सिंगल है तो सिंगल पे क्लिक करना है, राइट। देन डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है। डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थ डे जो आपके पैन कार्ड के अंदर मेंशन की है, ठीक है, वही बर्थ डेट यहाँ पे आपको लिखनी है, ठीक है। कोई अदर बर्थ डेट नहीं चलेगा। आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वही आपको लिखना है ताकि आपका KYC रिजेक्ट ना हो, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। देन मदर्स मेडन नेम, यानी कि यहाँ पे आपको अपने मदर का नाम लिखना है, राइट। आपके मम्मी का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। आधार नंबर कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, क्योंकि ये फॉर्म जब आप सबमिट करेंगे लास्ट में आपको OTP आएगा, तो आपको यहाँ पे अपना जो भी रनिंग मोबाइल नंबर है वही लिखना है। आप ऑल्टरनेट नंबर भी नीचे लिख सकते हैं। देन अपना ईमेल आईडी लिखना है, राइट। जो भी आपका वर्किंग ईमेल आईडी है, जो आप यूज़ करते हो वो ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना है। देन लास्ट में सिलेक्ट नेशनलिटी,
उसमें आपको इंडियन सिलेक्ट करना है। ठीक है, इंडियन सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना रहेगा। तो जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ये दूसरा फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपको अपनी एड्रेस डिटेल्स फिल करनी है। अभी यहाँ पे आपके पास जो भी एड्रेस प्रूफ है, जैसे कि आधार कार्ड है या फिर वोटर आईडी है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर पासपोर्ट है, चारों में से कोई भी एड्रेस प्रूफ में जो भी एड्रेस मेंशन किया है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में एड्रेस लिखा है, सेम टू सेम एग्जैक्टली वही एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, चाहे आप कहीं और पे रहते हो, कोई दूसरे एड्रेस पे भी रहते हो, तो भी आपको वो दूसरा एड्रेस नहीं लिखना है। आपको जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो एड्रेस मेंशन किया है सेम टू सेम वही यहाँ पे लिखना है, ताकि आपका KYC रिजेक्ट ना हो। अगर आप दूसरा एड्रेस लिख देंगे तो आपका KYC रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रूम नंबर या फिर हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर लिखना है, बिल्डिंग का नाम, सोसाइटी का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद स्ट्रीट नेम लिख सकते हैं आप नीचे, देन लैंडमार्क, नियर बाय लोकेशन आप लिख सकते हैं, एरिया, पिन कोड आपको लिखना है जो भी आपके एड्रेस प्रूफ के अंदर मेंशन किया है। जैसे ही यहाँ पे आप अपना पिन कोड एंटर कर लेते हो तो आपके स्टेट का नाम, आपके सिटी का नाम और पोस्टल ऑफिस का जो लोकेशन है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंड लास्ट में सिलेक्ट डॉक्यूमेंट डिस्पैच मोड, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो जो भी स्टेट में आप रहते हैं, जहाँ पे भी फॉरएवर का रीजनल ऑफिस है, वो सिटीज़ के नाम यहाँ पे दिखेंगे। जैसे मैं गुजरात में रहता हूँ तो यहाँ पे अहमदाबाद और अहमदाबाद HD लिखा हुआ है। HD मीन्स हैंड डिलीवरी, यानी हर महीने जो आपका बोनस स्टेटमेंट और न्यूज़लेटर जो कंपनी की तरफ से आएगा वो आप हैंड डिलीवरी यानी हैंड टू हैंड भी ले सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली अहमदाबाद सिलेक्ट करके डायरेक्ट सिटी का नाम भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अहमदाबाद HD सिलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लूँगा। लास्ट में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। ऐसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे सिलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन का एक ऑप्शन है। अभी ये क्वेश्चन क्यों यहाँ पे पूछेंगे, जब भी आप इन फ्यूचर मान लीजिए कि आप भविष्य में कभी भी ये ऐप में लॉगिन करने का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो आपको दोबारा से वो पासवर्ड सेट करने के लिए एक क्वेश्चन पूछेगी कंपनी। वो क्वेश्चन का आप आंसर देंगे तभी आपको ये पासवर्ड अपना दोबारा से सेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस कंपनी ने आपको ऑप्शन के तौर पे दिए हैं, जैसे कि आपके मदर्स का मेडन नेम है यानी कि आपकी मम्मी का नाम, फिर आपके फेवरेट हीरो का नाम, देन आपके चाइल्डहुड यानी बचपन का जो निक नेम है वो क्वेश्चन में पूछा है, देन आपका फेवरेट प्लेस टू विजिट एंड फेवरेट मूवी। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको कंपनी ने दिए हैं, तो इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप सिलेक्ट कीजिए, उसका आंसर आप लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मदर्स मेडन नेम सिलेक्ट करता हूँ और अपने मम्मी का नाम यहाँ पे आंसर में लिख लेता हूँ। अभी ये क्वेश्चन का आंसर मुझे लाइफ टाइम याद रखना है, क्योंकि अगर मैं पासवर्ड भूल गया तो मुझे कंपनी ये क्वेश्चन दोबारा से पूछेगी। अगर मैं आंसर सही दे पाऊंगा तभी मेरा दूसरा नया पासवर्ड सेट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, राइट। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर लाइफ टाइम याद रखना पड़ेगा। आंसर लिखने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये सारी डिटेल्स आ जाएगी, जो भी आपने फॉर्म के अंदर फिल किए वो सब डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। वो सारी डिटेल्स आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप इसको करेक्ट भी कर सकते हो, राइट। यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया होगा मॉडिफाइड डिटेल्स का, राइट। तो ये मॉडिफाइड डिटेल्स में जाके आप डिटेल्स को चेंज भी कर सकते हो, लेकिन अगर पूरी डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट है देन उसके बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये OTP का ऑप्शन आएगा, राइट। एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे गया होगा और एक OTP आपके ईमेल पे गया होगा, तो ये दोनों OTP यहाँ पे आपको लिख लेने हैं, ठीक है। दोनों OTP लिखने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अभी कुछ लोगों को मेल में OTP नहीं आता है या फिर देर से आता है, तो जो भी आपके मोबाइल नंबर पे OTP आया होगा वही OTP आप मेल वाले ऑप्शन में भी लिख देंगे, दोनों में सेम OTP डाल देंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे तो भी आपका प्रोसेस हो जाएगा, राइट। देन लास्ट में ये पेज ओपन होगा, उसमें
सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, आपको ये पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप जिस कंपनी के साथ जुड़ रहे हो वो कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पूरी कंडीशन वगैरह पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद नीचे आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एक्सेप्ट ये ऑप्शन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे फिर से आई हैव रीड ये पूरी डिटेल्स पढ़ने के बाद आप यहाँ पे फिर से क्लिक कीजिए एंड सबमिट पे क्लिक कीजिए, तो आपका ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गया। राइट, अभी जैसे ही ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आपको एक FBO ID दिखाएगा। ठीक है, ये 12 अंकों का जो ID नंबर है वो आपका FBO ID नंबर है। ये ID नंबर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने मोबाइल में, एंड आपको मेल भी आ गया होगा। जैसे ही आपका ज्वाइनिंग हुआ आपको मेल में भी ID नंबर वगैरह लिखा होगा, आपके स्पॉन्सर की नाम, स्पॉन्सर की ID नंबर सब कुछ लिखा होगा उसके अंदर। आप उनको कांटेक्ट भी कर सकते हो, उनकी कांटेक्ट डिटेल्स भी होगी। राइट, तो ये प्रोसेस आपका ज्वाइनिंग का पूरा हो गया। अभी इसके बाद आपको अपलोड KYC करना है, यानी कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, KYC डॉक्यूमेंट्स। राइट, तो इसके लिए आपको अपलोड KYC पे क्लिक करना रहेगा। अभी जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड KYC पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। ठीक है, ये पेज यहाँ पे आपको सबसे पहले ये सिलेक्ट एड्रेस प्रूफ टाइप लिखा है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास जो भी एड्रेस प्रूफ है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप आधार कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक का, यानी कि आगे और पीछे का फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड पे आप देख सकते हैं फ्रंट एंड बैक का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको फ्रंट और बैक दोनों का फोटो यहाँ पे आपको ऐड करना है। जैसे ही मान लो कि आप फ्रंट पे क्लिक करते हो तो फ्रंट में आप जाके लाइव कैमरा से फ़ोटो खींच के भी डाल सकते हो, या फिर गैलरी पे आप क्लिक करो। गैलरी यानी आपके फ़ोन में अगर फ़ोटो ऑलरेडी सेव होगा तो उसको भी आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। फ्रंट यानी जो भी आपका फ़ोटो वाला पोर्शन, फ़ोटो वाला जो पार्ट है आधार कार्ड में, वो आपका फ्रंट आएगा। एंड बैक यानी जिस पे आपका एड्रेस लिखा है वो बैक साइड का जो पार्ट है वो बैक में आपको अपलोड करना रहेगा। देन उसके बाद सिलेक्ट एज प्रूफ टाइप के ऊपर आपको क्लिक करना है। एज प्रूफ में आपको पैन कार्ड या कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो, बट जनरली यहाँ पे आप पैन कार्ड अपलोड करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पैन कार्ड में आपको सिर्फ फ्रंट का ही फ़ोटो अपलोड करना रहेगा, सिर्फ फ्रंट का। बैक फ़ोटो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रंट का फ़ोटो अपलोड कर दीजिए और नीचे पैन कार्ड का ऑप्शन है उसमें भी आप फ्रंट का फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। देन आप सबमिट बटन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसमें लिखा होगा KYC डॉक्यूमेंट सेंड फॉर अप्रूवल, यानी जो भी फ़ोटोज़ आपने अपलोड किए KYC डॉक्यूमेंट्स के वो फ़ोटो कंपनी के पास चले गए हैं। अभी जैसे ही कंपनी वेरीफाई करेगी आपके डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपका ID एक्टिव हो जाएगा। राइट, आपका KYC वेरीफाइड हो जाएगा। और यहाँ पे ID नंबर नीचे आपका लिखा होगा एंड नीचे लॉगिन का ऑप्शन है, तो आप लॉगिन पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी पासवर्ड सेट करने के लिए आपको क्या करना रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कम से कम 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए, यानी 8 अंकों का पासवर्ड होना चाहिए, कम से कम 8 अंकों का। अभी 8 अंकों में भी एक सिस्टम है, कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, कोई भी एक नंबर होना चाहिए 0 से 9 के बीच में, और कोई भी एक सिंबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हैशटैग है या @ है, कोई भी एक सिंबल होना चाहिए। तो यहाँ पे पासवर्ड सेट करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है विशाल, तो मैं यहाँ पे विशाल लिखूँगा, लेकिन विशाल में V कैपिटल। ठीक है, मैंने अपना एक कैपिटल लेटर लिखा, पूरा नाम लिखा, फिर कोई भी एक नंबर लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं 1 2 3 4 5 6 कोई भी एक नंबर, मान लीजिए कि मैं 6 तक लिखता हूँ, आप कोई भी एक नंबर लिखते हैं तो भी चलेगा। एंड कोई भी एक @ या हैशटैग या कोई भी एक सिंबल मैं ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो ये मेरा पासवर्ड हो जाए। कम से कम 8 अंक होने चाहिए। ठीक है, एक नंबर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स होने चाहिए और सिंबल होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। तो आप भी इस तरह अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों में सेम पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना है।
जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन हो गया होगा। आप देख सकते हैं आपके सामने ऐसा पेज दिखेगा, आपका लॉगिन हो गया होगा। अभी तक आपका KYC अपलोड नहीं हुआ है, वेरीफाई नहीं हुआ है। अपलोड तो हो गया बट वेरीफाई नहीं हुआ है, इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा 24 to 48 आवर्स तक। ठीक है, 24 से 48 घंटे में कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेगी और आपका KYC वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो, ज्वाइनिंग प्रोसेस का वीडियो, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपके सारे ज्वाइनिंग से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ज्वाइनिंग कैसे करना है वो प्रोसेस आप ठीक से समझे होंगे, राइट। तो ज्वाइनिंग कैसे करना है वो आप समझ गए हो, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपनी टीम्स के अंदर कि उनको भी आप एजुकेट कीजिए कि ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसे करना है वो सीख सके, राइट, और उनकी टीम में भी वो सिखा सके, राइट। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपनी टीम्स के अंदर सबके साथ, एंड ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। एंड लास्ट में एक ही बात कहूँगा दोस्तों, आइए हम सब मिलकर संकल्प करते हैं स्वस्थ रहने का। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।